हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो पिछली बार हम लोगों ने रामचरितमानस पर थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। आज उसी टॉपिक को थोड़ा सा दूसरे एंगल से डिस्कस करते हैं, क्योंकि विवाद अभी भी चल रहा है, अभी बंद नहीं हुआ है। तो देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। रामचरितमानस के बारे में हम सब जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भक्ति भाव से महाकाव्य की रचना की थी, जिसके केंद्र में श्री राम, प्रभु राम का जीवन है। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात उस दिन मेरे भी दिमाग में स्किप कर गई थी, आपके हो सकता दिमाग में रही हो, और सब लगभग जानते हैं रामचरितमानस हमारा सामाजिक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, तो सबको उसके बारे में हर चीज़ पता है। यहाँ पर एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि गोस्वामी तुलसीदास रचनाकार है। रचनाकार या लेखक जब कोई ग्रंथ लिखता है तो उसमें जितने पात्र होते हैं, पात्रों के स्वभाव, पात्रों की परिस्थिति के आधार पर संवाद लिखने होते हैं। तो जो चौपाई ढोल गवार शूद्र पशु नारी जिस पर विवाद है, ये जो संवाद है ये सुंदरकांड में है। और ये संवाद जो किया गया है ये क्रोध में और समुद्र के द्वारा इस चौपाई को बोला गया है। तो जिस प्रकार का कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर जो बोल रहा है उससे क्या वो बोल सकता है, उसके आधार पर उसको बोला गया है। वहाँ पर भगवान राम ने तपस्या की, रास्ता मांगा समुद्र से, नहीं मिला। तो ये उस समय का संवाद है। तो जब संवाद होता है तो संवाद के जो भाव होते हैं उनके आधार पर संवाद लिखे जाते हैं। जैसे कोई फिल्म हम देखते हैं, अब उस फिल्म में हीरो है, जब हीरो के संवाद लिखे जाते हैं तो जो लेखक होता है उनको प्यार से लिखता है, या उसमें जो भाषा इस्तेमाल होती है वो सुसंस्कृत भाषा इस्तेमाल होती है। लेकिन जब वही लेखक संवाद लिखता है विलेन के, या वही लेखक संवाद लिखता है बुरे कैरेक्टर के, तो उसी लेखक के द्वारा लिखे गए शब्द बदल जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि लेखक में त्रुटि आ गई या लेखक किसी व्यक्ति को इंगित करके लिख रहा है, नहीं। वो जिस कैरेक्टर से जो बुलवाएगा ये उसी आधार पर उसको लिखना पड़ता है। जैसे एक चौपाई है रामचरितमानस में, तो बहुत सारी चौपाई है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई। तो गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि परहित सरस, दूसरे के हित से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और दूसरे की पीड़ा से अधिक कोई अधर्म नहीं है, या अधिकाई नहीं है, या एक्सट्रीम नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? ये वही लेखक हैं जो कह रहे हैं ताड़ना के अधिकारी हैं, मतलब जिनको पनिश करना चाहिए शाब्दिक अर्थ के हिसाब से बात करें। और दूसरी ओर वही लेखक कह रहा है पर पीड़ा सब नहीं अधिकाई। तो क्या कहना चाहेंगे आप? अब तुलसीदास के बारे में क्या इमेज बनाएंगे? आप वो इमेज बनाएंगे कि ये इमेज बनाएंगे? ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी इमेज उनकी बनाना चाहते हैं। तो कोई इमेज मत बनाइए, आप सिंपली इस बात को मानिए कि जो प्रभु राम हैं उनके जीवन काल में जितने कैरेक्टर आए, उनके जो संवाद हैं वो समय समय पर तुलसीदास जी ने उन्हीं के भावों में प्रदर्शित करने का प्रयास किया। और यही कारण है कि रामलीला रामचरितमानस के आधार पर ही होती है, क्योंकि इसमें संवादों का तुलसीदास जी ने अपना दे रखा है। परफॉर्मा ये है, आपको दोबारा उसमें स्क्रिप्ट लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। इतनी बढ़िया कृति है कि आप उसको कुछ नहीं, आप उसमें चौपाइयाँ, मैंने तो बचपन में रामलीला देखी है, चौपाइयाँ बोली जाती हैं, उसी के आगे संवाद शुरू होते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि रामचरितमानस में किसी भी प्रकार के कन्फ्यूज़न की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो भी बोला है, कभी अच्छा बोला, कभी गलत बोला, गुस्से में बोला, क्यों बोला, इसलिए बोला, उसका कारण क्या है? क्योंकि वहाँ जो कैरेक्टर है उससे वो बुलवाना है। जब रावण के डायलॉग बोले जाएंगे तो बक्की बात है, गलत बोला जाएगा। जब राम बोलेंगे तो कुछ और बोलेंगे। तो ये कैरेक्टर हम किसी भी ग्रंथ में, किसी भी फिल्म में, मूवी में, क्योंकि वो भी किसी साहित्य से ही जुड़ी होती हैं, देख सकते हैं। सेम लेखक, एक ही राइटर 10 प्रकार के भाव लिखता है।
तो जब 10 प्रकार के भाव लिखेगा तो आप लेखक को लेकर के वहाँ पर कोई धारणा ना बना लेंगे कि नहीं भाई ये लेखक बहुत बुरा है, ये तो बड़ी अश्लील बातें लिख रहा है। ऐसा नहीं है। तो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस हमारे लिए पूज्य ग्रंथ है। इतने सरल शब्दों में सारे जनमानस को समझाया उस ग्रंथ के माध्यम से, किसी और के बस की बात थी नहीं। तो इसलिए मेरी तरफ से शत शत नमन गोस्वामी तुलसीदास जी को। भगवान राम तो हमारे राष्ट्रपुरुष हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, तो वो तो हमारे पूज्य हैं। इसके अलावा इसमें विवाद वही लोग दे रहे हैं जो अल्पज्ञ हैं या जिनका कोई स्वार्थ है। जब स्वार्थ होता है तो राम को भी वनवास भेज दिया जाता है। इसलिए आप उस बहस में ना ही पढ़ें तो अच्छा है, क्योंकि राम हम सबके हैं। थैंक यू वेरी मच।